अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा एक ऑपरेटर रह गया था जिसका नाम है पाइप ऑपरेटर। तो आज छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, इसको आप गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी पाइप ऑपरेटर होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल हम लोग लिनक्स में परफॉर्म कर लेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ पाइप ऑपरेटर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, वर्टिकल बार जो होते हैं उससे पाइप ऑपरेटर रिप्रेजेंट होते हैं। अब पाइप ऑपरेटर यूज़ कैसे होते हैं, कोई भी दो कमांड्स है उसके दरमियान में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, कमांड ए, फिर पाइप ऑपरेटर कमांड बी। अब क्या करता है ये कि कोई भी कमांड आप लिखते हो ना, उसका जो आउटपुट है ना, उसको जो है ना वो दूसरी कमांड में ऐसा इनपुट लेता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई लिस्ट ली है, एल एस जो हम कहते हैं, वो जब आप पाइप ऑपरेटर लगाते हो और कोई और कमांड लिखते हो ना, उसमें एज आ इनपुट जाती है। तो ये जब मैं आपको लिनक्स में कुछ एग्जांपल कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली पाइप ऑपरेटर में क्या होता है, एक कमांड का जो आउटपुट आता है ना हमारे पास, उसको एज अ इनपुट लेते हैं दूसरी जो हमारी कमांड होती है। अभी एक दो एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाइप ऑपरेटर क्यों यूज़ होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट शो करा रही हूँ, जो कि हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है। इसमें मैंने फ़ाइल को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपने अगर इसको चेक करना है तो आप क्या करोगे, कैट फाइल। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, हे आई एम कौसर। दूसरी लाइन में लिखा है हे आई एम योर लैब इंस्ट्रक्टर। और थर्ड में है OSSECS लैब इंस्ट्रक्टर। आप कुछ भी लिख दो, ये मैंने ऐसी जर्नली जो भी मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया और उसको कंट्रोल डी से सेव कर लिया। अब हमारे पास कैट फाइल इज़ अ कमांड। कैट के आगे किसी भी फाइल का नाम लिखो तो उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो आपको शो कर देता है। यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम ही फ़ाइल रखा हुआ है तो वो मैं कैट फाइल लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, जो ऊपर निकल चुका है। ठीक है, जो डाटा है उसने शो कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कैट फाइल के आगे मैं एक वो लगाऊंगी पाइप ऑपरेटर। उसके बाद एक और कमांड लिखूंगी जो कि है WC कब यूज़ होता है, जब आप वर्ड काउंट करते हो। तो अब हमने क्या कहा है कि कैट फाइल कि जो फाइल के अंदर जितना डाटा है ना उसके वर्ड्स काउंट करो। वो जो है ना उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, WC में एज अ इनपुट। तो वो जो ना उस डाटा के वर्ड्स को काउंट करके आपको रिजल्ट देगा। वैसे अगर आप WC करो तो वो वर्ड्स काउंट कर देता है, या किसी फाइल का करो तो उस फाइल का कर देता है। यहाँ पे क्या है कि पाइप ऑपरेटर ने क्या किया है, फाइल का जो डाटा था उसको एज अ इनपुट दे दिया। ठीक है, दूसरी कमांड को WC को कि इसका भी हमें वर्ड काउंट करके दो। तो दरम्यान में हमने पाइप ऑपरेटर लगाया और उसने फाइल के अंदर जितना डाटा है उसका WC करके हमें रिज़ल्ट शो कर दिया। अब सिनेरियो में किस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपको 4-5 फाइल बनाने को कहा गया हो, किसी को कॉन्कैटिनेट करना हो, किसी को क्या करना हो, और मैं भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी हो कि ऐसी फ़ाइल बताओ जिसमें आपने इस तरह का डाटा रखा हो या फ्रूट्स के नाम रखे हों, कुछ भी, उसका आप WC करके दो या उसका आप सॉर्टिंग वगैरह करके दो। और सॉर्टिंग की डिफरेंट जो है ना है, जैसे -R से कुछ और होता है, -N से कुछ और होता है, -K से कॉलम वाला होता है। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, मेंटली प्रिपेयर रहना है इन चीज़ों के लिए। अब एक हम सॉर्टिंग वाली एग्जांपल कर लेते हैं। हम लिखेंगे कैट फाइल, मतलब फ़ाइल के अंदर जितना डाटा है उसको भेजे हमने सॉर्ट -R कमांड के पास। सॉर्टिंग क्या करती है, आपकी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है या उसको रिवर्स में करता है, वो डिपेंड करता है आप आगे कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे रिवर्स का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। अब सॉर्ट स्पेस -R क्या करता है, आपके डाटा को रिवर्स में करता है। ठीक है, ये एक कमांड है। बट ऑपरेटर से पहले हमने कैट फाइल लगाई है, इसका ये मतलब है कि फ़ाइल के अंदर जितना डाटा है वो उसको सॉर्ट करे कौन, दूसरी कमांड। और दूसरी कमांड को ज़ाहिर है उसने उसको सॉर्टिंग के हमने बोला है, लेकिन उसको ये भी तो पता होना चाहिए किसको सॉर्ट करना है। तो हमने जो ना इन जो कैट फाइल की आउटपुट है उसको एज अ इनपुट दिए सॉर्ट -R को, और उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। हमारे पास जो एक्चुअल डाटा था कैट फाइल का वो देखो, यहाँ पे लिखा है हे आई एम कौसर, आई एम योर लैब इंस्ट्रक्टर, OSSECS लैब इंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसने पूरे डाटा को रिवर्स कर दिया।
पहले हे आई एम कॉसर था उसको सबसे एंड पे कर दिया, और जो सबसे एंड पे था उसको टॉप पे कर दिया। सेकंड जो लाइन है वो तो मिड में रही, क्योंकि हमारे पास 3 ही लाइनें हमने लिखी हुई थी, तो इसको अगर रिवर्स में करो तो मिड वाला मिड में ही रहता है। तो इसी तरह आप अगर कोई ऐसा डाटा लिखते हो जो रो और कॉलम्स में हो और आपने उसकी सॉर्टिंग करनी है अकॉर्डिंगली, तो आपने हाइफन के का यूज़ करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा करते एक और फाइल बना लेते हैं। आपको पता है फ़ाइल कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने डाटा डालना हो, कैट ग्रेटर का साइन स्पेस ग्रेटर का साइन और फिर न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल फाइल का नेम है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ज़ेब्रा, ठीक है, लॉइन, और यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल, और फिर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेप्स, और बाय हेलो भी लिख देते हैं। आई थिंक इतना डाटा काफ़ी है। अब इसको कंट्रोल डी के साथ हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसकी भी हम सॉर्टिंग कर देते हैं। हम लिखते हैं कैट न्यू फाइल स्पेस, उसके बाद पाइप ऑपरेटर जो कि वर्टिकल बार से होता है प्रेजेंट, उसके बाद स्पेस सॉर्ट हाइफन आर। अब क्या है कि जो न्यू फाइल है उसके अंदर जितना डाटा है वो जाएगा सॉर्ट हाइफन आर के पास एज आ इनपुट, और सॉर्ट हाइफन आर उसको क्या करेगा, उसकी सॉर्टिंग करके रिवर्स में आपको डाटा प्रेजेंट कर देगा। तो ये होता है पाइप ऑपरेटर का काम। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या काम क्या कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।